समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। तो इस दिन आंवले के पेड़ की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात पेड़ के नीचे बैठ करके आंवला नवमी की पावन व्रत कथा को सुनने से उत्तम स्वास्थ्य दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका खास महत्व क्या है, और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा के साथ इसका व्रत किया जाता है। इसे आंवला नवमी कहते हैं। तो ऐसा करने से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। तो इस बार यह व्रत 21 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। तो यह दिन जो है बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। इस दिन प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक कभी भी आप श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस तिथि को अक्षय तिथि इसीलिए कहा गया है। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन करके परिवार के लिए आरोग्यता व सुख समृद्धि की कामना करना चाहिए। तो आंवला वृक्ष पूजन का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन दान जप तप सभी अक्षय होकर प्राप्त होते हैं, अर्थात इनका कभी क्षय नहीं होता है। भविष्य स्कंद पद्म और विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में बैठ करके भोजन किया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर होती है। तो इस दिन किया गया जप तप दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। तो आंवला नवमी की पूजा विधि इस प्रकार से है। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ा करके रोली अक्षत पुष्प गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद आंवले के पेड़ पर मौली बांध करके भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर इसके आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद दीप प्रज्वलित करें एवं अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। तो आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके वृक्ष के नीचे भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी जी मानी गई है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। रास्ते में भगवान विष्णु जी और शिव जी की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा प्रकट हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव जी की पूजा कैसे हो सकेगी। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान शिव जी को प्रिय है। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मान करके माता लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान और शिव जी प्रकट हो गए। लक्ष्मी माता जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बना करके विष्णु और भगवान शिव जी को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं ने भोजन ग्रहण किया। तो जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। और एक प्रचलित कथा के अनुसार कथा इस प्रकार से है। इस कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके श्रवण करना चाहिए। तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो अक्षय नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार काशी नगर में एक निःसंतान धर्मात्मा वेश्य रहा करते थे। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वेश्य की पत्नी से उसकी एक पड़ोसन ने कहा कि अगर तुम पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हो तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। इस उपाय के अनुसार तुम्हें किसी पराये बालक की बलि भैरव भगवान के नाम से चढ़ानी होगी। तो उसके अनुसार लेकिन जब वेश्य को इस बारे में पता चला तो
उन्होंने इस काम को करने से मना कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी के मन में संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा थी, जिससे वह लालच में पड़ गई और अवसर की तलाश में लग गई। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस पाप के परिणाम स्वरूप वेश्य की पत्नी को पूरे शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया और उस लड़की की आत्मा भी उसे सताने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख करके वेश्य ने उससे पूछा कि आखिर यह सब क्यों हुआ है। तब उसकी पत्नी ने सारी बातें बताई। तब वेश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि गौवध, ब्राह्मण वध और बाल वध सबसे बड़ा पाप माना गया है। इस पाप को करने वालों का इस संसार में कोई भला नहीं कर पाया है। इसलिए तुम गंगा के तट पर जाकर भगवान का भजन करो और सच्चे मन से गंगा में स्नान करो, तभी तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में चली गई। माँ गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करने और साथ ही आंवले का सेवन करने के लिए कहा। महिला ने भी ठीक वैसा ही किया। इस पूजन और व्रत के प्रभाव से महिला रोग मुक्त हो गई। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिन बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।